इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। चले मानवता की ओर, चले मानवता की ओर, चले मानवता की ओर। जी सर, मेरा एक सवाल था। प्रशांत कुमार जी। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि अजाब क्या होता है और ये किस पर आता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्यों आता है, कब, थोड़ा इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था। कब आता है? बहुत आसान है। अजाब है पनिशमेंट आती है मुजरिमों के ऊपर। जो जुर्म करेगा उसको, जो गुनाह करेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी। बहुत आसान है। नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बता दें। अजाब होता क्या? पहले तो ये पनिशमेंट होती है ना। पनिशमेंट किसे कहते हैं? पनिशमेंट होती है कि एक आदमी को तकलीफ हो, ये पनिशमेंट है। वो किसी तरह भी हो सकती है तकलीफ, तो अजाब पनिशमेंट को कहते हैं। अच्छा, पनिशमेंट। तो सर इसका कोई रेफरेंस दे सकते हैं सर आप कुरान हदीस से? सर किस चीज का? अजाब का। कुरान के हर सफे पे रेफरेंस लिखा हुआ है। हर सफे पे कोई कहीं से भी उठा के देख लें, वहां कहीं ना कहीं जिक्र होगा। मिसाल के तौर पर आयत है वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, कि हम उस वक्त तक अजाब नहीं देते जब तक के रसूल न भेज दें। अब देखें यहां अजाब का लफ्ज आ गया। जी, मैं आपका सवाल नहीं समझा। इससे बेहतर तो ये है, अगर सिर्फ यही जानना था कि अजाब किसे कहते हैं तो वो बात वाज़ेह हो गई। इससे बेहतर ये कि चलो मानवता की ओर, इस पर आपका कितना बिलीफ है? जी मुझे थोड़ा सा आवाज नहीं आई। हाँ, चलो मानवता की ओर आपने अपने नाम में ये लिखा है। जी सर। तो इस पे आप बिलीव करते हैं कि नहीं करते? जी करते हैं सर। ठीक। मानवता क्या है? मानवता यानी जो काम सबको अच्छा लगा, जो हमें भी अच्छा लगा और जो हम कर रहे हैं वो दूसरे को भी अच्छा लगा। हमारे कामों से किसी को दूसरे को तकलीफ ना हो, यही मानवता है। हमारे कामों से दूसरे को तकलीफ ना हो, ठीक है। अगर हो और वो तकलीफ जरूरी हो, फिर समझा नहीं सर मैं इस चीज को। अगर सामने वाले को तकलीफ हो लेकिन वो तकलीफ देना भी जरूरी हो, तो अब क्या करेंगे? अब जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा, तो वो तो भलाई के लिए ही कर रहा है ना उसकी। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ तकलीफ मानवता के लिए जरूरी है। हाँ, इसमें बता देना मैंने, उसमें भाई भलाई होनी चाहिए ना सबकी। मानवता यानी इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ तकलीफ जरूरी हुई ना। एब्सोल्यूट डिनाई तो नहीं कर सकते हम। एब्सोल्यूट डिनाई नहीं कर सकते तकलीफ का। तकलीफ माननी पड़ेगी। इंसानियत की भलाई के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिनेरियो में तकलीफ चलेगी, तभी इंसानियत की भलाई होगी। जैसे डॉक्टर, ठीक। जी सर मेरा टॉपिक जो था वो नहीं, मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ ना, आपके टॉपिक पर ही आ रहा हूँ। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मान लो आपके शहर में कोई आदमी बुरा काम करता है, तो उस बुरे आदमी को बुराई से रोकने के लिए आप फोर्स का इस्तेमाल तो करेंगे, यानी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, चाहे पुलिस का इस्तेमाल हो या कोई भी सोसाइटी का प्रेशर हो, करेंगे ना? बिल्कुल। अच्छा, क्यों करेंगे भाई? ये तकलीफ आप उस बुरे आदमी को क्यों दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहे ताकि इंसानियत की भलाई हो, मानवता की भलाई हो, राइट? जी ठीक है। तो अगर खुदा ये कहता है कि भाई मैं भी फोर्स करूंगा, मैं भी प्रेशर डालूंगा और मैं भी पनिश करूंगा, अगर कोई बुरा काम करेगा बुरों को पनिश किया जाएगा ताकि मानवता की भलाई हो, तो इसमें कोई मसला है? इसमें कोई मसला है? कोई इशू? बिल्कुल नहीं। तो बस अब इस तरह खुदा जो अजाब देता है वो बुरों को देता है, उसका अजाब जस्टिफाइड है। नहीं सर, जैसे आपदा आ रही है, जैसे आपदा आ रही है, भूकंप है,
सुनामी है, तो वो भी तो हम्म, आप ना, वो भी तो पनिशमेंट है एक तरह से। ठीक तो उस अजाब नहीं गए। ठीक। तो आप दुनिया में, हम जब आए हैं तो यहाँ दुनिया का निजाम, दुनिया का जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमारी वजह से नहीं बदलेगा। दुनिया चलती इसी तरीके से कि यहाँ अच्छाई भी है, यहाँ बुराई भी है, यहाँ सफरिंग भी है, यहाँ पेन भी है, यहाँ यहाँ हर तरह की चीजें हैं। उसी में ये परेशानियां हैं कि जलजले आ गए, सुनामी आ गई, और जनाब कहीं आग लग गई, वगैरह वगैरह। अब मुझे एक बात बताएं कि आपने कहा ये भी तो पनिशमेंट है, क्या हर तकलीफ पनिशमेंट होती है? आपने अभी खुद कहा कि हर तकलीफ पनिशमेंट नहीं होती, जी जी। है ना? जिन लोगों के ऊपर इस तरह की परेशानियां आती हैं, उनमें से हर एक आदमी के लिए ये परेशानी बुरी हो, ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, एक, आप तो उस वक्त तक नहीं आए थे स्टेज पर, एक हदीस सुनाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि एक वो शख्स जो अल्लाह पर बिलीव करता है, बिलीवर, उसके लिए हर तरह का सरकमस्टेंस अच्छा है। अगर कोई तकलीफ हो, परेशानी आए, मसलन जलजले वलजले इस तरह की कोई चीज आ गई, और वो सब्र करे, पेशेंस इख्तियार करे, सब्र करे, तो उसके लिए अच्छा ही है, उसके लिए सवाब है। और अगर कोई कोई यानी अगर कोई बुराई आई, अगर कोई अच्छाई आई और उस पर वो शुक्र करे, वो ग्रेटफुल हो अपने क्रिएटर का, तो उसके लिए सवाब है, और उसके लिए रिवॉर्ड है। तो उसके लिए रिवॉर्ड है हर सिचुएशन में, चाहे जलजला हो तो भी, और चाहे अल्लाह ताला उसको खजाने खोल दे उसके लिए जमीन के, तो भी। तो मुझे बताएं कि क्या ये तकलीफ फिर इंसान के लिए, हर इंसान के लिए बुरी है? आप म्यूट पे चले गए भाई। जी 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 जी। मैं सर ये कह रहा हूँ, देखिए वो तो मैंने पहले ही बता दिया, जो भलाई के लिए हो रहा है, जैसे डॉक्टर है या कोई क्रिमिनल है, उसे सजा दे रहे हैं पुलिस या आर्मी, वो तो अलग चीज है। लेकिन मैंने वो पहले ही मैं बता चुका हूँ, वो भलाई के लिए है। लेकिन सर मेरा जो सवाल था ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना या बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने एक आयत पढ़ी थी, सूरा 4 की 62, तो उसमें लिख रहा था, जहां तक मेरी समझ में आया, शायद मैं तो समझ जितनी है, आप जितनी तो होगी नहीं, क्योंकि मैं तो अरबी नहीं जानता, उर्दू में जानता नहीं। तो उसमें जहां तक मैंने पढ़ा है ट्रांसलेशन, तो उसमें लिखा था कि अजाब जो है वो गैर मुस्लिमों पर ही आएगा। तो क्या उस आयत में ऐसा ही लिखा है सर? 4 की 62 अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उस वक्त उनका क्या हाल बनता है जब खुद अपने हाथों के करतूत की वजह से उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है। उस वक्त ये आपके पास अल्लाह की कस्में खाते हुए आते हैं कि हमारा मकसद भलाई करने और मिलाप करा देने के सिवा कुछ न था। फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम सुम्मा जाऊका यहलिफून बिल्लाहि इन अरदना इल्ला इहसानन व तौफीका। तर्जुमा मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। फिर उस वक्त उनका क्या हाल बनता है जब खुद अपने हाथों के करतूत की वजह से उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है। उस वक्त ये आपके पास अल्लाह की कस्में खाते हुए आते हैं कि हमारा मकसद भलाई करने और मिलाप करा देने के सिवा कुछ ना था। जी, इसमें क्या मसला है? म्यूट पर हैं आप। हाँ, आपका जी माइक से शोर आ रहा है, बार बार इसलिए म्यूट करना पड़ रहा है। आप जब बोल दें उसके बाद बंद कर दिया करें माइक। जी, मैंने इस आयत का ट्रांसलेशन यानी अनुवाद पढ़ा था। अब मुझे नहीं पता वो अनुवाद सही होगा या गलत होगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा है मैं वो बता रहा हूँ। उस अनुवाद में लिखा था कि काफिरों पर अजाब आएगा, जो वे करतूत करते हैं, अपने मतलब काम करते हैं, तो ऐसे ही बता। तो उसमें लिखा था कि काफिरों पर ही आएगा केवल, नहीं, आखिरत में यानी इस दुनिया के बाद वाली जिंदगी में जो अजाब परमानेंट होगा, परमानेंट, वो उनको दिया जाएगा जो खुदा को नहीं मानेंगे। जो टेम्परेरी अजाब होगा वो उनको भी दिया जा सकता है जो खुदा को तो मानते हैं लेकिन गुनाह करते हैं। उसमें मुसलमान भी होंगे, ठीक है, खुदा को मानते हैं और खुदा की बात भी मानते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्होंने कोई गुनाह कर दिए, तो उनको भी टेम्परेरी अजाब दिया जा सकता है। वो अल्लाह ताला की मर्जी है किसको देगा किसको नहीं, लेकिन बहरहाल ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब ये कि इस दुनिया में जो परेशानी होती है वो सिर्फ काफिरों को है, ऐसा कुरान में कहीं नहीं लिखा।
अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा दुनिया में भी अल्लाह अजाब देता है? इस जो दुनिया में तकलीफ आती है, किसी के लिए वो तकलीफ अजाब है, टेम्परेरी, यहाँ का अजाब है, और किसी के लिए वो रहमत है। तो वो मिसाल, अल्लाह अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। आप चूंकि मुझे एक भले मानस लग रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, स्पिरिचुअलिटी अच्छी चीज है या नहीं? सर इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, समझ नहीं पाया। स्पिरिचुअलिटी को क्या कहेंगे भाई हिंदी में? आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता। अच्छा, आध्यात्मिकता अच्छी चीज है या गलत चीज, आपका ये सवाल है? जी जी मेरे मुताबिक अच्छी चीज है। अच्छी चीज है, ठीक है। अच्छा, बाज मर्तबा एक इंसान की जिंदगी में अगर कुछ सफरिंग हो, कुछ पेन हो, कोई तकलीफ हो, मसलन उसके घर में कोई मर जाए, कुछ हादसा हो जाए, तो क्या उस इंसान को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा ले, क्रिएटर के मजीद करीब आकर, खुदा के करीब आकर? जी, अपनी मतलब तकलीफ को कम करने की कोशिश करता है, खुदा के करीब आकर तो उसकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं? सब जी अपनी तकलीफ को तो सब कम करने की कोशिश करते हैं। तो तकलीफ खत्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और वो खुदा के और करीब आ जाता है, अपने बनाने वाले के और करीब आ जाता है, क्योंकि तकलीफ आने के मौके पर उसने खुदा को ब्लेम नहीं किया, उसने सब्र किया और खुदा के और करीब आ गया। तो मुझे बताएं कि ये तकलीफ उसके लिए अजाब है या उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है? नहीं, वो तकलीफ किस टाइप की है, वो उसका तो अलग अलग टाइप वो होता किसी है। भी टाइप की हो, ये तकलीफ उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। किस चीज की अपॉर्चुनिटी है? स्पिरिचुअलिटी और बढ़ाने की, और ज्यादा स्पिरिचुअल बनने की। सर मतलब भूकंप आ गया, तो तकलीफ आई और वो भूकंप में डेथ होगी, तो वो तो कोई मसला ही नहीं रहा। किसकी डेथ हो गई? अगर वो खुदा को मानने वाला था तो वो तो शहीद है, वो तो सीधा जन्नत में जाएगा भाई। वो तो मरने के बाद कहेगा कि अगर मुझे यही मिलना था तो मुझे तो बहुत पहले भूकंप में मर जाना चाहिए था। जी सर, मैं ये कह रहा था सर कि जैसा बोला कि टेम्परेरी अजाब अल्लाह देता है इस दुनिया में भी, और परमानेंट अजाब मिलेगा इस दुनिया के बाद आखिरत में। ऐसा ही बोला था ना आपने सर? हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों को अल्लाह ताला इस दुनिया में टेम्परेरी पनिशमेंट दे सकता है, कुछ लोगों को। जिसे अजाब बोलते हैं। जी हाँ, पनिशमेंट। तो सर ये ऐसा कुरान में लिखा है टेम्परेरी और परमानेंट अजाब, ये ऐसा किसी आयत में लिखा है? कुरान की एक आयत आपको सुनाता हूं, ये आयत है कांग्या भाई जुज 24 में, 24 में, उसके बाद ये रहा, देखिए भाई, अन्नारु युअरदूना, ये है सूरे मुमिन आयत नंबर 46। अल्लाह ताला फरमाता है कि अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया। किनके बारे में बात हो रही है? फिरौन और फिरौन वालों के बारे में बात हो रही है, यानी जो फिरौन का सपोर्ट कर रहे थे। और फिरौन वो बादशाह है कि जिसने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार किया था और उनको मारने के दर पर हो गया था। तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है, फिरौन और फिरौन वालों के आग उन पर पेश की जाती है सुबह शाम। ये अभी इस वक्त आग उन पर पेश की जाती है सुबह शाम। वयौम तक़ूमुस्साअ, फिर जब कयामत कायम होगी, और जिस दिन कयामत कायम होगी उनसे कहा जाएगा अदखिलू आल फिरऔन अशद्दल अज़ाब, के इन फिरौन वालों को सख्त तरीन अजाब में दाखिल कर दो। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो अजाब दिया जा रहा है यह सख्त तरीन अजाब नहीं है, यह अजाब बदलेगा, जो चीज बदलेगी वो टेम्परेरी होगी। सख्त तरीन अजाब आगे आने वाला है, कब? जब कयामत कायम होगी। तो साबित हो गया कि अभी जो अजाब है वो हल्के दर्जे का है और टेम्परेरी है,
और आगे जो अजाब आने वाला है वो परमानेंट है। जी अच्छा अच्छा, जी जी। अगर आपने बताया कि टेम्परेरी अजाब आता है, अब कोई मतलब गलत काम कर रहा है जिसे अजाब मिलना चाहिए और उसे अजाब मिल नहीं रहा, तो फिर वो किसकी गलती है? जब अल्लाह ताला के यहाँ असल अकाउंटेबिलिटी है ही आखिरत में, तो नहीं असल तो अजाब तो आखिरत में मिलेगा। अभी यहाँ आपने पर तो मैंने नहीं, सुन लीजिए, मैंने मेरे अल्फाज को गौर करें, मैंने क्या कहा, अल्लाह ताला कुछ लोगों को इस दुनिया में अजाब दे सकता है। अल्लाह ने ये कोई जरूरी तौर पर लॉ सेट नहीं किया कि मैं हर हाल में बुरे आदमी को इस दुनिया में टेम्परेरी अजाब दूंगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। कुछ लोगों को उसकी मर्जी है, वो जिसको दे। इसमें उसमें यानी अच्छे बुरे की बात ही नहीं है, सही और गलत की बात ही नहीं है, उसकी मर्जी है भाई। वो जिसने बनाया है, जिसने कायनात को बनाया, जो कायनात को चला रहा है, वो जो चाहे करे ना। वो जिसको चाहेगा हल्की पनिशमेंट देगा और आखिर में जाकर जब कयामत कायम हो जाएगी तो सख्त पनिशमेंट देगा, और जिसको चाहेगा आखिरत में ही पनिशमेंट देगा, इस दुनिया में नहीं देगा। अच्छा नहीं, ऐसा तो वो परमानेंट फुल पनिशमेंट भी दे सकता है। हाँ तो देगा ना, इस दुनिया में भी दे सकता है फुल, क्योंकि इस दुनिया को तो खत्म होना है ना। अगर वो इस दुनिया में कहेगा नहीं दुनिया को तो मैं खत्म करूंगा लेकिन परमानेंट पनिशमेंट ये दूंगा, तो भाई वो दुनिया खत्म होने के बाद परमानेंट पनिशमेंट कहां रहेगी? जब दुनिया को खत्म होना है और आखिरत में जाना है तो परमानेंट पनिशमेंट आखिरत में ही होगी ना, क्योंकि आखिरत परमानेंट है। नहीं आपने कहा ना वो जिसे चाहे जब चाहे जितना चाहे, जितना चाहे। तो जब तक ये दुनिया रहेगी कुछ लोगों को वो पनिशमेंट देता रहेगा, कुछ लोगों को जिनके बारे में उसकी मर्जी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत किया। गलत उस वक्त होगा जब मरने के बाद आखिरत में वो बुरे लोगों को पनिश ना करे, तब आप ये कह सकते हैं भाई ये क्या बात हुई, अल्लाह ने कहा था कि पनिशमेंट देगा लेकिन दे नहीं रहा है। अच्छा जिन लोगों को अजाब आया, पनिशमेंट आया, तो उसका मतलब ये है कि वो अल्लाह ने दिया। भाई अब आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इफ एंड बट करते रहेंगे तो डिस्कशन अननेसेसरीली ड्रैग होगा। उसूल आपके सामने वाजे हो गए, क्लियर लॉ आपको पता चल गया कि खुदा परमानेंट पनिशमेंट देता है आखिरत में, टेम्परेरी पनिशमेंट इस दुनिया में दे सकता है। अल्फाज पर गौर कीजिएगा, दे सकता है, नॉट नेसेसरी कि वो हर एक को दे। ठीक, बुरे लोगों को इस दुनिया में पनिशमेंट दे सकता है। तीसरी बात जो क्लियर होकर बिल्कुल दलील के साथ वाज़ेह होकर आ गई कि हर तकलीफ पनिशमेंट नहीं है। बहुत से लोगों के लिए वो ज्यादा स्पिरिचुअल बनने की एक अच्छा का उनके लिए मौका और अपॉर्चुनिटी है। सबर करेंगे तो ज्यादा स्पिरिचुअल बनेंगे, और स्पिरिचुअलिटी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। चलो मानवता के रास्ते पर चले, मानवता की ओर चलते हैं अब, घर की ओर। मैं आपको नथिंग के बारे में बताऊं कि नथिंग इतनी अच्छी चीज है कि क्या ही खूबसूरती है कि अगर आप उसको देखेंगे तो देखते रहेंगे। तो आप पहले पूछेंगे कि भाई नथिंग कैसे खूबसूरत हो सकती है, पहले नथिंग को साबित तो करो समथिंग। तो खुदा की सिफात पे तो बाद में होगी ना, पहले जात पे होगी ना। नहीं, नथिंग कैसे खूबसूरत, मैं पूछूंगा कि उसकी क्या एग्जैक्टली आपने वही सवाल किया कि नथिंग कैसे खूबसूरत हो सकता है, नथिंग तो है ही नहीं ना, नथिंग तो है ही नहीं। तो आपके नजदीक जो खुदा नहीं है तो खुदा की सिफात अब सेकेंडरी हो गई, पहले खुदा की जात पे बात होगी, जो कि खुदा को आपने नथिंग कर दिया। तो अब नथिंग को हमें समथिंग करना है और आपको नथिंग करना है। इस पर क्यों बात करने से आप घबरा रहे हैं? नंबर इज द इमेजिनरी थिंग, इट डजंट इमेजिनरी थिंग, एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ, इट्स एन इमेजिनरी थिंग, इज इन योर माइंड। और इमेजिनरी है नहीं, होल्ड ऑन, नंबर्स इमेजिनरी। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए आपने ये जो हंसी है इसी को ले लेते हैं कि जैसे खुदा है वैसे ही नंबर्स है। हंसने के लिए मेरा मतलब डिसरिस्पेक्ट करना नहीं सुन लीजिए, नहीं कोई बात नहीं, जैसे खुदा वैसे ही नंबर्स। अब मुझे बताएं कि नंबर्स के बगैर जरा जी के दिखाएं इस दुनिया में। लाइफ पॉसिबल होने के लिए वी नीड फिजिकल मैटर, और नंबर्स आर इमेजिनरी, देयर इज नो कनेक्शन। वी आर मेकिंग कनेक्शन है मेरे भाई, हर चीज नंबर्स पे चल रही है। ये मैं और आप बात कर रहे हैं नंबर्स की बुनियाद पर कर रहे हैं। लाइफ की पॉसिबिलिटी सारी आपका डीएनए नंबर्स के ऊपर है। आप उसको समझेंगे नहीं, जो हर चीज है नंबर्स के ऊपर, हर चीज कैलकुलेटेड है, हर चीज कैलकुलेटेड है। यहाँ तक कि
यहाँ तक कि लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए एक डिस्टेंस चाहिए कि सूरज हमारे से कितने दूर हो, चांद से कितने दूर हो। अगर वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस हम समझते हैं नंबर्स के जरिए, तो नंबर्स तो इमेजिनरी हैं, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। तो इसके बगैर जरा जिंदगी को पॉसिबल करके दिखाइए। देखिए, जियो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स की हमने बनाई है। हम लोग जो चीज को नंबर असाइन करते हैं दैट एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, दैट्स नॉट इमेजिनरी। ये जो नंबर आपने असाइन किए वो नंबर जहन में है नहीं। एग्जांपल दीजिए मुझे। एक बच्चे को पता है कि नहीं 2 किसे कहते हैं और 1 किसे कहते हैं, लैंग्वेज ना आती है उसको, लेकिन व्हेन ही सीज हिज फादर ही इज नॉट कंफ्यूज कि ये मेरी माँ है, और माँ को देखता है तो कंफ्यूज नहीं होता कि मेरा बाप है। हाँ, अलग-अलग एंटिटी, मदर एंड फादर अलग-अलग एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, राइट? लेकिन उन दोनों को एक समझना या 2 समझना ये उसके जहन में है, इसीलिए उसको समझना बोलते हैं। समझ जहन में ही होती है मेरे भाई, और आप उस समझ के साथ पैदा हुए हैं। 1 और 2 का कैसे बोले? माँ है, बाप है, उसपे क्या 1 और 2 कहाँ से आ गया? मैं इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा सा अपने माइंड को शार्प करना चाहिए इन फिलोसॉफिकल डिस्कशंस के लिए। अगर आप साइंस के ऊपर रिलाई करेंगे ना तो साइंस आपको, और उससे फिर खुदा को तलाश करेंगे, और फिलोसफी या जो रैशनल साइंसेस हैं उसको छोड़ देंगे, तो इसी तरीके से फिर गुफ्तगू करेंगे और लोग आपके ऊपर हंसेंगे। Without brain there is no intelligence. Without brain or machine, some kind of physical thing, intelligence हाँ, तो can बिल्कुल ठीक है, भाई बिल्कुल सही है ना। आपके फोन के बगैर फोन के सिग्नल्स का कोई माना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास फोन ना हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिग्नल वजूद नहीं रखता। एग्जैक्टली, हाँ वैसे ही है। फिर कहाँ से आया सिग्नल? आपके फोन ने प्रोड्यूस किया, आपके फोन ने प्रोड्यूस किया। हाँ एग्जैक्टली, आपके फोन ने सिग्नल प्रोड्यूस किया। वेरी गुड। यानी आपका फोन सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा है, बल्कि आपका फोन ही जो है वो एंटीना है, पूरे शहर को सिग्नल सप्लाई कर रहा है। Is that what you're saying? सिग्नल कौन सा सिग्नल की बात कर रहे हैं आप? तो सिम कार्ड है, उसमें जो सिग्नल भाई टावर होता है, ठीक है यार। मैं जब एथिस्टों से बात करता हूँ तो सीरियसली आई फील सिंपैथी फॉर यू कि आप इतनी बेसिक एग्जांपल्स नहीं समझ पाते। वो ओवैस इकबाल आया था, सैमसंग की मिसाल देकर गया, उसका जोक बन गया पूरी दुनिया में। अब आप ये कह रहे हो कि आपका जो फोन है वही सिग्नल देता है। वाह। चले आगे बढ़ते हैं। राकेश सैनी जी, सैनी साहब कैसे हैं? अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, हाय सबको जी, कैसे हाउ आर यू ऑल? सनातनी है प्यारे भाई, क्या बोलिए कैसे है? हाँ, मुझे सवाल पूछना था एक कि पूछ लीजिएगा, लेकिन ये बता दीजिए बोल देता हूँ मैं किसको फॉलो करते हैं। हाँ ठीक है, मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एथिस्ट हूँ, मैं नहीं मानता अभी। क्यों नहीं मानते? ठीक है, मुझे जो भी पहले हिंदुइज्म फॉलो करता था मैं, हाँ। तो लेकिन मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा वो ये सब देख के, तो मैंने बाकी रिलीजन्स की तरफ भी देखा। सबसे बुरी क्या चीज लगी हिंदुइज्म में? बुरी चीज यही जो भगवान है तो कोई प्रूफ नहीं है, ये है वो है ऐसे है, दयावान है तो लेकिन वो नरक है, तो कुछ ऐसे अजीब बातें लगी। आइडल वर्शिपर को बुरा समझते हैं? नहीं, वो सब रिचुअल वगैरह, मेरा वो उतने डिटेल में नहीं, रिचुअल के नहीं, आइडल वर्शिपर तो बुनियादी चीज है ना हिंदुइज्म की। आइडल वर्शिपिंग तो हिंदुइज्म की बुनियादी चीज है। आप उसको अच्छा समझते हैं कि बुरा? मैं इसलिए क्योंकि आइडल वर्शिप इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि वो भगवान है, लेकिन मेरा आपको बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? आपकी बात कर रहा हूँ। मुझे उससे लेन देन नहीं। जो लोग आरती वगैरह करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, वो डायरेक्टली खुदा से करते हैं, राइट? खुदा से तो लेन देन है ना। खुदा को तो आप अच्छा नहीं समझ रहे कि यार ये कहता है कि रहीम है लेकिन रहम वाला नहीं है, दयालु है लेकिन दया नहीं करता, उसको तो बुरा समझ रहे हैं। और उसकी जो आइडल्स लोगों ने बना रखी है उनको बुरा नहीं समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फिशी लग रहा है मामला। नहीं, मैं वो ये बोल रहा हूँ कि जो हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट लिया है कि अगर भगवान है, राइट, तो और वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक दी है कि दयावान है, हेवन है, हेल है, पुनर्जन्म होता है, उसका कुछ प्रूफ नहीं है, तो ये बातें मेरे मेन है। और वो बातें भगवान के पास जाने के लिए जो प्रेयर वगैरह करते हैं, आइडल वर्शिप, ये सेकेंडरी हो जाता है। भगवान का ही प्रूफ नहीं तो ये सब करने बात, ये सब अंधश्रद्धा है, तो ये सब बेकार है। ठीक है, चलो सही है, अब आगे बढ़े हैं जी। तो मैंने बाकी रिलीजन का भी देखा गया जब मेरे पास टाइम था, मुस्लिम या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, तो मुझे उसमें वो सिमिलर ही लगा। मतलब लैंग्वेज अलग है, स्टोरी अलग है, लेकिन है वही, उसका भी प्रूफ नहीं है। बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जिसका कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं एथिस्ट हूं अभी फिलहाल। ठीक है, तो प्रूफ जो है आपको कन्विंसिंग प्रूफ किस तरह का होना चाहिए?
जी मेरा मेरा मैं एक्चुअली सवाल मेरा कुछ अलग है। मेरा गॉड के होने के ऊपर ये डिबेट हो चुका है बाकी लोगों से, तो लेकिन आपके लिए मेरा सवाल कुछ अलग है, क्योंकि नहीं आप मेरा इस्लाम से जो नहीं बिलोंग करते हैं वो ये ठीक है, चैनल। बुनियादी चीज तो यही है ना भाई। आपने कहा कि हिंदुइज्म और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सब में सिमिलर ही चीजें हैं, सब में गॉड का कॉन्सेप्ट है। गॉड ही नहीं है आपके नजदीक, तो बाकी क्वेश्चन सब इररेलेवेंट है। जिस तरह आपके नजदीक मूर्ति पूजा इररेलेवेंट है क्योंकि गॉड नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ही हमारे नजदीक आपके सारे क्वेश्चन इररेलेवेंट हैं क्योंकि आपके नजदीक गॉड नहीं है। तो जब आपको गॉड का प्रूफ चाहिए तो ये सवाल होगा कि किस तरह का प्रूफ चाहिए था कि मैं उस तरह का प्रूफ दूं। अच्छा तो देखिए, अगर जो कि आप इस्लाम है, मुस्लिम है, आप ऑब्वियसली अल्लाह के वजूद को मानते हैं, राइट, इसलिए फॉलो करते हैं। तो मेरा सवाल उसी अजम्पशन को लेके है कि आप जो अल्लाह को मानते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात कि आप मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो अल्लाह की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, अल्लाह के नबी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, इस्लाम का जो बाकी लोगों के प्रति जो बिहेवियर है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उस बातों से लेके मेरा ये सवाल है कि मान लीजिए मैं आपको बोलते हो मैं अल्लाह है। आपको सुनिए, मैं आपको नथिंग के बारे में बताऊं कि नथिंग इतनी अच्छी चीज है कि क्या ही खूबसूरती है कि अगर आप उसको देखेंगे तो देखते रहेंगे। तो आप पहले पूछेंगे कि भाई नथिंग कैसे खूबसूरत हो सकती है, पहले नथिंग को साबित तो करो समथिंग। तो खुदा की सिफात पे तो बाद में होगी ना, पहले जात पे होगी ना। नहीं, नथिंग कैसे खूबसूरत, मैं पूछूंगा कि उसकी क्या एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपने वही सवाल किया कि नथिंग कैसे खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि नथिंग तो है ही नहीं ना, नथिंग तो है ही नहीं। तो आपके नजदीक जो खुदा नहीं है तो खुदा की सिफात अब सेकेंडरी हो गई, पहले खुदा की जात पे बात होगी, जो कि खुदा को आपने नथिंग कर दिया। तो अब नथिंग को हमें समथिंग करना है और आपको नथिंग करना है। नहीं, मैं मानता हूँ इस्लाम में, इस्लाम के साथ जैसे इस्लाम मानता है कि खुदा है, ये खुदा की कैरेक्टरिस्टिक है, कुरान है, मैसेंजर है, मैं ये मान लिया, ठीक है। लेकिन वो अजम्पशन के बाद मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोग मानते खुदा है, उन्होंने नबी भेजा था, सारे मुस्लिम लोग को ये करना चाहिए, दूसरे लोगों के प्रति ऐसे ऐसे है, आइडल वर्शिप, ये जो भी कॉन्सेप्ट है, ये अज्यूम करके मेरा सवाल उसके ऊपर है। इररेलेवेंट है क्योंकि आप अज्यूम कैसे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अजम्पशन से कोई फायदा नहीं है। आपने कहा कि सारे रिलीजन बराबर हैं, खुदा एक मैं बिलीव करना एक अंधविश्वास, ठीक है। हम इसको आपके इस क्लेम को हम लेके चलेंगे आगे। इस पर क्यों बात करने से आप घबरा रहे हैं? आप ये कहिए कि भाई मुझे प्रूफ नहीं मिला, तो मैं पूछूंगा कि भाई प्रूफ कैसा चाहिए। ये डिबेट मैं कर चुका हूँ बाकी लोगों के और साथ। मेरे से नहीं की ना, मेरे से कर ले, अब आज मेरे से कर ले, क्या डर है। अच्छा ठीक है, हाँ। ठीक है, खुदा के ऊपर मेरा बिलीव ये है, क्योंकि जो बहुत सारे मुस्लिम लोग तो ऐसे बोलते हैं कि खुदा को साइंस के हिसाब से ये साबित नहीं किया जा सकता, तो फिर आपने किस बेसिस पे मान लिया, तो वो मुझे कन्विंस कीजिए कि कैसे हो सकता है ये, वो जो आपने मान लिया वो, तो उसमें फिर वो दिए हो जाता है, कुछ कंक्लूजन पे नहीं जाता है, सवाल पे सवाल ऐसा नहीं बहुत नहीं हो जाएगा, बहुत अच्छा कंक्लूजन जाएगा, बहुत अच्छा कंक्लूजन जाएगा उसका। अगर if we talk to each other and we listen to each other, कंक्लूजन बिल्कुल जाएगा इंशाल्लाह। अब आपने कहा कि बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं कि अल्लाह ताला को या खुदा को, क्रिएटर को साइंस की बुनियाद पर साबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि साइंस की बुनियाद पर साबित करना जरूरी है? तो फिर हम लोग किस बुनियाद पे मानेंगे कि खुदा है? ओके, तो आपके नजदीक साइंस की ही बुनियाद पर किसी चीज को साबित किया जा सकता है? ठीक। आपके नजदीक, ये सुनिए, मेरा ऐसा नहीं कि मैं बिलीव नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है, ये जो कि सब एथियस्ट लोगों का मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि खुदा या भगवान होना, ये दिस आई थिंक वुड बी द बिगेस्ट थिंग दैट विल बी प्रूव्ड, राइट? ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, मैं एक सिंपल सा सवाल करता हूँ आपसे, सिंपल सवाल होना चाहिए, चाहे सिंपल सवाल, बाकी चीजों से होना चाहिए। ठीक, सिंपल सवाल, साइंस की फील्ड फिजिक्स है कि मेटाफिजिक्स? साइंस ये जो भी फिजिकल वर्ल्ड का, फिजिकल वर्ल्ड है ना, साइंस की फील्ड स्टडी करता है साइंस। ठीक है, साइंस गिव्स अस आंसर्स व्हाई समथिंग, लाइक हाउ समथिंग हैपेंस। नहीं, व्हाई का जवाब नहीं देती साइंस, हाउ का जवाब देती है। एग्जैक्टली, हां, व्हाई का जवाब तो कुछ भी फिलोसॉफिकल हो सकता है, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर लिमिटेड रहती है, बाहर नहीं निकलती, राइट? मोस्टली तो यस, ऑब्वियसली मैटर और एनर्जी को डिस्कस करेगी, उसके अलावा किसी और चीज को डिस्कस नहीं करेगी। अच्छा, हाँ, खुदा को हम ना मैटर मानते ना एनर्जी मानते, तो साइंस कैसे डिस्कस करेगी भाई खुदा को? शुरुआत में यही बात बोला था भाई साहब, मैं शुरुआत में यही बात बोला था कि मुस्लिम लोग बोलते हैं कि खुदा को साइंस के इससे साबित किया ही नहीं जा सकता, तो इस पे फिर डिबेट ही खत्म हो जाती है, फिर कैसे हम लोग मान ले इतनी बड़ी बात? नहीं, तो आप जो खुद ही कह रहे हो मेरे भाई लिसन, आप खुद ही कह रहे हो कि साइंस लिमिटेड है। मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे जो है
मेडिकल मैंने साइंस तो से बोला ये science बताएं, नहीं होल्ड ऑन है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, Science- मैं आपसे ये कहूं, मेरी बात तो नहीं सुनो नहीं, यार, आप सुन तो लो, आप अल्लाह के मुंह बंदे से सुन तो मार लो। रहे हो ना। ओ भाई सुनो, मैं आपसे ये कहूं कि मेडिकल साइंस के जरिए आप मुझे ये बताएं कि बिल्डिंग कैसे बनती है। अब आप कहेंगे यार ये दोनों अलग अलग डोमेन है, इंजीनियरिंग बताएगी ना कि बिल्डिंग कैसे बनती है, मेडिकल साइंस में कैसे पता चलेगा। तो ऐसे ही मैं आपसे ये कहूं कि साइंस के जरिए बताएं कि खुदा कैसे है, कहाँ है, तो साइंस तो लिमिटेड है, कैसे बताएगी। आप अगर किसी आदमी से, किसी अंधे से रास्ता पूछें तो वो ये कहा जाएगा ना, अंधे को तो खुद नहीं पता, और आप उससे पूछ रहे हो रास्ता किधर है, तो ये फेयर होगा? देखिए, मेडिकल से प्रूव करना हो या फिर इंजीनियरिंग से प्रूव करना हो, टेक्निकल प्रूव तो हम लोग नेचर वर्ल्ड को ही कर रहे हैं ना, उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। साइंस नहीं 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 नहीं, मैं लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ कि अंधे से रास्ता पूछेंगे आप जिसको रास्ता खुद नहीं पता। लिमिटेड है, करेक्ट। साइंस यूजेस limited. वी नो एज ऑफ Okay. नाउ, और ठीक है, साइंस और लिमिटेड जो है, सही है, हमारे पास है साइंस as of लिमिटेड है। चलें, अब मैं कहता हूँ रीजनिंग सोर्स ऑफ नॉलेज है या नहीं? हाँ, हो सकता है, यस। हो सकता है कि है? इट डिपेंड्स, है, डिपेंड करता है कि हम लोग किस, देखिए हर कोई चीज को एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही जवाब हर चीज का नहीं हो सकता। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर रीजनिंग एज ए कॉन्सेप्ट इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज और नॉट? हाँ है। ठीक है, तो रीजनिंग साइंस की लिमिटेशन से बड़ी है, ठीक है, क्योंकि साइंस के बियॉन्ड रीजनिंग आप कर सकते हैं। साइंस तो सिर्फ एम्पेरिकल डेटा के ऊपर चलती है ना। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, इट डिपेंड्स। देखिए, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एंड द थिंग यू आर स्टडीइंग, एवरीथिंग डिपेंड्स। ब्लैंकेट रूल नहीं कि एक रूल है सारे ऊपर ऐसे थोप दो, वैसे नहीं, डिपेंड्स। तो चलें ठीक है, मुझे आप साइंस से हटकर कोई रीजनिंग दे दीजिए जो आपको लगता है कि रीजनिंग हो सकती है, जो आपने कहा कि रीजनिंग सोर्स ऑफ नॉलेज है, कोई एक रीजनिंग की मिसाल कि जो साइंस से हटकर हो और एम्पिरिसिज्म से हटकर हो। ठीक है, वो रैशनल वर्ल्ड है, लॉजिक है, पॉसिबिलिटी क्या है वो? मिसाल दें, मिसाल करना चाहिए। मिसाल। लॉजिकल थिंकिंग ये है कि देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि रैशनल थिंकिंग, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या कई एलियंस होना पॉसिबल है या नहीं, राइट, अगर हम लोग रैशनली सोचे, लॉजिकली, तो हमारे पास जो डेटा है, इतनी सारी गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज का क्लस्टर है, उतने सारे स्टार्स होंगे, फिर वो स्टार के भी या प्लैनेट्स होंगे, राइट, सोलर सिस्टम्स होंगे दूसरे भी। तो as per the knowledge or the data we have, it is rational and it is logic to say that somewhere on some planet life form exists. मैं आपको उससे बेहतर मिसाल देता हूँ। Two opposites cannot be together. ठीक है, two opposites cannot be together. और एक और मिसाल देता हूँ, every number is either odd or even. ये पॉसिबल नहीं है कि नंबर ऑड भी हो और इवन भी हो। ये जो रीजनिंग मैंने आपको दी है, ये इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है फिजिक्स से और जनाब नेचुरल वर्ल्ड से, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो आपके माइंड में होते हैं, जो काउंटेबल्स हैं वो नेचुरल होते हैं, ठीक है। यस, तो अब ये रीजनिंग बिल्कुल ठीक है ना? मैं बात मानता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, यस ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि रीजनिंग का जो स्कोप और मैदान है वो बड़ा है और साइंस के मैदान से, ठीक। रीजनिंग वहां, when you say number is an imaginary thing, it doesn't imaginary thing, exactly, वही तो मैं कह रहा हूँ, it's an imaginary thing, is in your mind, और imaginary है। नहीं, hold on, नंबर्स इमेजिनरी। अच्छा चलो, मैं थोड़ी देर के लिए आपने ये जो हंसी है इसी को ले लेते हैं कि जैसे खुदा है वैसे ही नंबर्स है। हंसने के लिए मेरा मतलब डिसरिस्पेक्ट करना नहीं, सुन लीजिए, नहीं कोई बात नहीं, जैसे खुदा वैसे ही नंबर्स। अब मुझे बताएं कि नंबर्स के बगैर जरा जी के दिखाएं इस दुनिया में, नंबर्स के बगैर जी के दिखाएं। नंबर्स तो इमेजिनरी हैं, अब इन इमेजिनरी नंबर्स के बगैर जरा जी के दिखाएं। इमेजिनरी नंबर्स हमने यूज किया है मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस करने के लिए। नहीं, अब तो यूज नहीं करना ना, ये तो इट्स जस्ट वैल्यूलेस इमेजिनरी बंच ऑफ थिंग्स, हमें नहीं चाहिए नंबर्स, है ना जी। ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इनके बगैर लाइफ को पॉसिबल करके दिखाइए। लाइफ पॉसिबल होने के लिए वी नीड फिजिकल मैटर, और नंबर्स आर इमेजिनरी, देयर इज नो कनेक्शन। वी आर मेकिंग कनेक्शन है मेरे भाई, हर चीज नंबर्स पे चल रही है। ये मैं और आप बात कर रहे हैं नंबर्स की बुनियाद पर कर रहे हैं। लाइफ की पॉसिबिलिटी सारी आपका डीएनए नंबर्स के ऊपर है, आप उसको समझेंगे नहीं।
जो हर Numbers चीज है हमने नंबर्स के ऊपर, हर ये चीज कैलकुलेटेड है, हर numbers चीज कैलकुलेटेड है। यहाँ तक कि लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए एक डिस्टेंस चाहिए कि सूरज हमारे से कितने दूर हो, चांद से कितने दूर हो। अगर वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस हम समझते हैं नंबर्स के जरिए, तो नंबर्स तो इमेजिनरी है, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। तो इसके बगैर जरा जिंदगी को पॉसिबल करके दिखाइए। आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए। सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद नहीं होती वो मेंटल वर्ल्ड में यानी हमारे जहन में मौजूद होती है, वो भी बहुत अहम है। इससे साबित हुआ कि नहीं? जो चीज फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं मौजूद नहीं है, वो हमारे मेंटल वर्ल्ड में है, हमारे कॉन्शियसनेस में है, हमारे कॉन्शियसनेस में है। जैसे नंबर्स, वो भी इंपॉर्टेंट है, वरना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। राइट? It is not necessary. I can prove to you right now. No, I'm asking you कि नंबर्स जो हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस में हैं, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। तो ठीक है, तो नंबर के बगैर, तो नंबर जो कॉन्शियसनेस में है, जिनका फिजिकल कोई वजूद नहीं है, उनके बगैर क्या लाइफ पॉसिबल है? मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। Yes, it was possible. हमने एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमने इंसान ने नंबर्स कब खोज निकाले, मतलब कि एक होता है, एक और एक आम, दो आम होते हैं। ये कब से ये किया? जब जिस दिन से आँख खोली, ये आई। जिस दिन से आँख खोली। ऐसा नहीं है कि एक का वजूद जो है वो 400 साल पहले आया था। जिस दिन से आँख खोली और चीजें देखनी शुरू की फिजिकल वर्ल्ड में, सबसे पहले आँख खोल के दरख्त देखा होगा, फल देखा होगा, एक देखा होगा, दो देखे होंगे, तो इंसान को समझ में आ गया कि ये एक है, ये दो है। ये जो नंबर्स की जो नॉलेज है ना मेरे भाई, नंबर्स की जो नॉलेज है वो एक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, वो गिफ्टेड है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो आपके अंदर एम्बेडेड है। यू आर बोर्न विद दैट नॉलेज ऑफ नंबर्स। ये अलग बात है कि जो उसकी हाई लेवल की कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ये आप जरूर बाद में सीख रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी नंबर्स हैं, ये अज्यूम कर चुके हैं कि नो, ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स जो है वो no you are born with the knowledge of numbers. You are born with the knowledge of numbers. A priori argument। एग्जांपल दीजिए। बीच में ना बोले आप, पहले इस बात को तो मैं तो एग्जांपल दे चुका ऑलरेडी। मैं तो ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं कि नंबर्स जो हैं, नंबर्स की जो नॉलेज है वो हम उसके साथ पैदा हुए हैं। पहले इंसान ने जब आंख खोली होगी, जब उसने आंख खोली होगी, तो उसको एक और दो के दरमियान फर्क नेचुरल तौर पर मालूम हुआ होगा, चाहे वो उसको कहना ना आया हो कि एक को एक कहा जाएगा और दो को दो। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने स्कूल में जाकर देखा कि आपके अम्मा अब्बा दो नहीं है बल्कि एक है? ये स्कूल में सिखाया आपको? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक बोल रहे हो, वन बोल रहे हो, या किसी और लैंग्वेज में बोल रहे हो। नहीं, मैंने एक सवाल किया आपने जब आप स्कूल में आपका एडमिशन हुआ तो वहां आपके टीचर्स ने आपको बताया कि आपके पेरेंट्स दो हैं, एक नहीं है। डिड यू लर्न दैट इन द स्कूल? भाई ये सब देखिए आप देखिए नंबर। No, I'm simply asking you a simple question भाई। इससे क्या साबित हुआ? जब आप पैदा हुए थे और थोड़ा सा शूर आपको आया, आप अपने माँ बाप को पहचानने लगे, तो आपको पता था कि ये मेरी माँ है और मेरे इसके अलावा कोई दूसरी माँ नहीं है, और ये मेरे वालिद हैं, मेरे बाप हैं, इनके अलावा कोई दूसरा बाप नहीं है, और ये माँ बाप एक नहीं है, दो हैं। इससे एसेंशियल नॉलेज you're born with. You're denying something you're born with. That's the problem. देखिए, अगर मैं पैदा होता हूँ और अगर मुझे कोई बताता ही नहीं, सिखाता नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मुझे पूछे कोई कि हाउ मेनी पेरेंट्स डू यू हैव, मतलब हाउ मेनी मदर्स डू यू हैव, हाउ मेनी फादर्स डू यू हैव, मैं क्या बोलूंगा? assume I don't know what is 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4 में मुझे पता नहीं, मैं क्या बोलूंगा? नहीं, वो तो आपको पता है। आपके पास जवाब नहीं, मुझे पता नहीं। बगैर बोले जवाब दूं? बोलूंगा तो जवाब दूंगा ना। मेरा सवाल आप नहीं समझे। मेरा सवाल ये है कि आपके जो भी पेरेंट्स हैं, जो रियल पेरेंट्स हैं आपके, उनके एक और दो होने का फर्क आपने स्कूल में समझा या खुद से मालूम था? मैं वही बोल रहा हूँ, जो हम लोग नंबर्स को नाम देते हैं 1 2 3 नाम की बात नहीं हो रही है ना भाई, नाम की बात ही नहीं हो रही है। आइडेंटिफिकेशन के लिए I know, I'm not talking about names, I'm not talking about different numbers in different languages. मैं बात कर रहा हूँ फर्क की, कि एक और दो के दरमियान जो फर्क है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। एक आदमी जो मसलन उर्दू या स्पेनिश जानता है, हो सकता है कि वो 1 2 3 4 5 इंग्लिश के नंबर्स ना जानता हो, या अरबी के वाहिद इसने सलासा ना जानता हो।
बात लैंग्वेज की नहीं हो रही है, बात इस डिफरेंस को समझने की हो रही है। जो आपने एज ए चाइल्ड स्कूल जाए बगैर समझ लिया था कि जो मेरे पेरेंट्स हैं ये दोनों दो हैं, एक नहीं है, समझा था कि नहीं? देखिए वो सिंपल या एग्जांपल वो भी नहीं समझ में आया था? अगर वो भी नहीं समझ में आया था, अगर वो भी नहीं समझ में आया था तो फिर खुदा का इनकार कर दे, कोई मसला नहीं है। फिर उस लेवल पर आप पहुंच चुके हैं कि जहां आपका खुदा का इनकार करना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो समझ में आ गया था तो इसका मतलब ये है कि कुछ एक नॉलेज ऐसी थी, एक नॉलेज ऐसी थी कि जिसके साथ आप पैदा आपको हुए, इसी को फितरी नॉलेज बोला जाता है। आपको कैसे पता? जिस तरीके से नंबर्स, जिस तरीके से 1 और 2 के दरमियान फर्क, आप उसके साथ पैदा हुए हैं, जबकि ये जो फर्क है ये इमेजिनरी है, ये रियल टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी चीजें जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो इंसान की वजूद, उसके एग्जिस्टेंस और उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। खुदा फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, इसके बावजूद इंसान के लिए जरूरी है। ये बहुत आगे चले गए। अब जो चीजें फिजिकल वर्ल्ड में जरूरी नहीं है वो इंसान के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एग्जांपल दे सकते हो उस बात का? नंबर्स है ना, नंबर्स तो हमने बनाए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए भाई साहब। ओ भाई वो लैंग्वेज में बनाए हैं नंबर, आपने लैंग्वेज क्रिएट की। हाँ एग्जैक्टली, बात लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, बात उस 2 और 1 के दरमियान फर्क को समझने की हो रही है, जो आपको स्कूल जाने से पहले समझ में आ गया था। आपके पेरेंट्स 2 हैं, 1 नहीं है, ये समझ में आ गया था स्कूल जाने से पहले। वो तो हमारी इंटेलिजेंस से समझ में आ जाता है। अगर हम लोग हाँ, तो अभी अब आए ना लाइन पर, बात करें, अब आए ना लाइन पर। अब जरा अब ये जो समझ में आया था, ये जो समझ में आया था वो तो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं है, वो फर्क तो आपके जहन में है। देखिए जियो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स की हमने बनाई है। हम लोग जो चीज को नंबर असाइन करते हैं दैट एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, दैट्स नॉट इमेजिनरी। ये जो नंबर आपने असाइन किए वो नंबर जहन में है नहीं। एग्जांपल दीजिए एक बच्चे को पता है कि नहीं 2 किसे कहते हैं और 1 किसे कहते हैं, लैंग्वेज ना आती है उसको, लेकिन व्हेन ही सीज हिज फादर ही इज नॉट कंफ्यूज कि ये मेरी माँ है, और माँ को देखता तो कंफ्यूज नहीं होता कि मेरा बाप है। दो अलग-अलग एंटिटी, मदर एंड फादर अलग-अलग फिजिकल वर्ल्ड, राइट? लेकिन उन दोनों को एक समझना या 2 समझना ये उसके जहन में है। उन दोनों को एक समझना या 2 समझना ये उसके जहन में है, और ये समझ आप इसीलिए उसको समझना बोलते हैं। समझ जहन में ही होती है मेरे भाई, और आप उस समझ के साथ पैदा हुए हैं। 1 और 2 का कैसे बोले? माँ है, बाप है, उसपे क्या 1 और 2 कहाँ से आ गया? मैं इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा सा अपने माइंड को शार्प करना चाहिए इन फिलोसॉफिकल डिस्कशंस के लिए। अगर आप साइंस के ऊपर रिलाई करेंगे ना तो साइंस आपको, और उससे फिर खुदा को तलाश करेंगे, और फिलोसफी या जो रैशनल साइंसेज हैं उसको छोड़ देंगे, तो इसी तरीके से फिर गुफ्तगू करेंगे और लोग आपके ऊपर हंसेंगे। तो अगर आप अपनी इस देखिए मैंने शुरुआत में इस नॉलेज को कि जो आप जिसके साथ आप पैदा हुए, डू यू रियलाइज कि यू आर डिनाइंग दैट नॉलेज? यू आर बोर्न विद दैट नॉलेज। कौन सा नॉलेज बोल रहे हैं आप? ये नंबर्स की पहचान, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राइट? नॉर्मल नंबर, एक पेड़ एक है, एक माँ एक है, हम लोग एक बोलते नहीं, लेकिन दिखने से हमें पता चल जाता है कि हाँ एक है। ये जो पता चला ना ये नंबर्स ही हैं, ये आपके जहन में वो एम्बेडेड नंबर्स हैं कि जिसकी वजह से आप एक को दूसरे से मुमताज कर सकते हैं, यानी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम उस एम्बेडेड नंबर्स के साथ पैदा न होते तो हम कभी भी 2 को 2 ना समझते, हम सारी चीजों को एक ही समझते हैं। ठीक है, वो एम्बेडेड नंबर्स हैं हमारे जहन में, इसीलिए 2 को 2 समझ रहे हैं, चाहे उसको कहना ना आ रहा हो। वो इंसान की इंटेलिजेंस है आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक माँ है तो या वो क्या है। ओके, तो वो एम्बेडेड नहीं है, इंटेलिजेंस एम्बेडेड नहीं होती, कहीं हवा में लटकी हुई होती है, आप उसको उतार के लाते हैं। ऑब्वियसली डीएनए से इंटेलिजेंस वगैरह सब कुछ ट्रांसफर होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। एम्बेडेड हुई कि नहीं? एम्बेडेड हुई कि नहीं? हाँ हुई है। तो फिर आप नहीं उतार रहे हैं। फिर क्या है? हमें फिर देखिए अगर कुछ चीज से पानी में एम्बेडेड है कि नहीं है, कभी कहते हो कि है और कभी कहते हो कि नहीं है। एम्बेडेड है कि नहीं है? जैसे सर्वाइवल चीजें एम्बेडेड होती है। इंटेलिजेंस एम्बेडेड है कि नहीं है? यू आर बोर्न विद दैट इंटेलिजेंस। ओके फाइन, एग्जैक्टली। अब ये जो इंटेलिजेंस है इसका कोई फिजिकल वजूद है? अगर ब्रेन नहीं होता तो हम लोग कैसे इंटेलिजेंट होते बताइए? वो ब्रेन तो रिसेप्टर है, कहाँ से आती? वो तो ब्रेन तो रिसेप्टर है। बात ये हो रही है कि इंटेलिजेंस का वजूद फिजिकल है कि नहीं। अगर आप ब्रेन और इंटेलिजेंस को एक समझते हैं कि ब्रेन और इंटेलिजेंस एक ही है, नहीं, without brain there is no intelligence. Without brain or machine some kind of physical thing, intelligence हाँ, तो बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल सही है ना। आपके फोन के बगैर फोन के सिग्नल्स का कोई माना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास फोन ना हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिग्नल वजूद नहीं रखता। एग्जैक्टली हाँ वैसे ही है। फिर कहाँ से आया सिग्नल?
आपके फोन ने प्रोड्यूस किया, आपके फोन ने प्रोड्यूस किया, हाँ एग्जैक्टली, हाँ आपके एग्जैक्टली। फोन ने सिग्नल प्रोड्यूस किया, वेरी वेरी गुड। यानी आपका फोन सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा है, बल्कि आपका फोन ही जो है वो एंटीना है, पूरे शहर को सिग्नल सप्लाई कर रहा है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? सिग्नल कौन सा सिग्नल की बात कर रहे हैं आप? तो सिम कार्ड है उसमें जो ओ भाई टावर होता है, ठीक है यार, मैं जब एथिस्टों से बात करता हूँ तो सीरियसली आई फील सिंपैथी फॉर यू कि आप इतनी बेसिक एग्जांपल्स नहीं समझ पाते। वो उवैस इकबाल आया था, सैमसंग की मिसाल देकर गया, उसका जोक बन गया पूरी दुनिया में। अब आप ये कह रहे हो कि आपका जो फोन है वही सिग्नल देता है। वाह जी। हजरत, इसमें आप अवैस इकबाल को देखिए आप एग्जांपल मिक्स कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि बिना ब्रेन के किसी का इंटेलिजेंस हो सकता है क्या? इंसान का नहीं, किसी जानवर का भी इंटेलिजेंस एग्जिस्ट कर सकता है बिना ब्रेन के? जी क्या कह रहे हैं आप बसालत भाई? मैं कह रहा था अवैस इकबाल को 10 में से 2 नंबर देंगे फिर आप, कम से कम। कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। टू बी फेयर विद उवैस। ग्रुप पे कमेंट होके इससे कुछ ये राकेश सैनी साहब, आप अगर मैं आपको आपके प्रीवियस आप नाम प्रूव से करके दिखाइए। ब्रो नहीं कर पा रहे आप मुझे एग्जांपल दीजिए कि बिना फिजिकल। जी सुन लीजिए जी। माइंड मैजिक भाई, सही नाम दे रहा हूँ ना मैं आपका? गलत तो नहीं दे रहा? कहाँ चले गए? सुनते चले ही गए? मैं इसलिए मुझे उतारना पड़ता है। भाई आप अगर आप 2 मिनट बोलते तो मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए। बहुत बोले आप, बसालत भाई को सुन लें जी। मुफ्ती साहब ने भी बड़ी जबरदस्त तवील गुफ्तगू करी है। अब वो भी वॉकिंग कर रहे हैं, लाइव नॉकआउट कर रहे हैं और शिकागो में वर्कआउट कर रहे हैं। नॉकआउट ये आपकी तरफ से अजम्पशन हो गया भाई साहब। आप अगर मुस्लिम फैमिली में पैदा नहीं होते तो मेरे आप भाई नहीं मानते। मेरे भाई, ये सारे सवालात आप स्ट्रीम पे करके गए थे। गालिबन अतहर भाई की स्ट्रीम थी या मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब की स्ट्रीम ठीक है, थी। इसलिए मैं दूसरा सवाल पूछने रहा था, लेकिन इन्होंने खुदा के ऊपर बात हुई थी, बोलने के लिए 30 बोला। मिनट इन्हीं चीजों पे बात हुई थी, मेरी तरफ से भी, लेकिन कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए थे। आसिफ भाई की तरफ से भी, और खतरनाक किस्म के आर्गुमेंट आसिम इफ्तिखार साहब की तरफ से भी। खतरनाक नहीं, आपको ही लगा होगा खतरनाक भाई साहब। खतरनाक आपको लगेगा। नहीं, वो असल में वसालत भाई इशू ये है कि जिस आदमी को अपनी इंटेलिजेंस का एतराफ ना होना, तो फिर किसी दूसरी चीज का क्या एतराफ हो सकता है? मुफ्ती साहब, ये वो बंदा है जो कह के गया है कि इन्फिनिट रिग्रेशन जो है ना वो पॉसिबल है। वाह, आसिम भाई सर पकड़ के बैठ गए। मैंने कहा इनको तो ठीक है, तो सही है ना। एक आदमी ये कह रहा है कि भाई मैं तो बिल्कुल बगैर किसी इल्म के बेवकूफी पैदा हुआ था कि मैं अपने माँ बाप के दरमियान अगर फर्क नहीं कर पा रहा था, जीरो इंटेलिजेंस थी। तो फिर ये जो इन्फिनिट रिग्रेस वगैरह तो बहुत ऊंची चीजें हैं भाई। सही बात है। मतलब वो आपके जो इंटेलेक्चुअल जायंट जिनको आप कहते हैं, वो ही आर्गुमेंट दे रहे हैं। डेविड ह्यूम हो गया, इमैनुअल कांट हो गया, ए प्रायरी आर्गुमेंट, पोस्टेरियरी आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट्स रखी इसलिए गए हैं ताकि बुनियाद तो समझ लो फलसफे की कम से कम। अब हम अगर इस्तिलाहात ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स वही है जो इनके जायंट्स ने दिए हैं। एग्जैक्टली, हाँ, इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो भी हम अगर इस्तेमाल करते बीच में, मुझे अच्छा लगा आपने इस्तेमाल नहीं की, वरना मैं इस्तेमाल करने वाला था। वो इनके सर से गुजर जाती वो चीज़ें, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो तो फिर इसी तरह ग्रेजुएट होते हो कि आप पार्ट टाइम मुल्हिद बनते हो। और वो कहते हैं ना, नीम मुल्हिद नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्हिद खतरा ईमान। तो इनकी यही वाली हालत है। नहीं, नीम मुल्हिद खतरा मकान, पूरे आलम कोनो मकान के लिए खतरा है ये। अच्छा जी, बिग क्रंच इन्हीं पे होना है यानी। हाँ, बिल्कुल। आगे जी हाँ। बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।